Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Good evening. Friends, in previous class we have discussed about noun. Today we are going to talk about pronouns. तो आपको यहाँ मज़े मज़े की शक्लें नज़र आ रही होंगी। प्रोनाउन बेसिकली है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे, उसकी टाइप्स, उसकी केसेस क्या होती हैं। तो प्रोनाउन में वी, अस, ही, आई, शी। तो क्या है कि मतलब प्रोनाउंस बेसिकली हैं क्या। वो कहता है कि a pronoun is a word used instead of noun or another pronoun is known as pronoun. कि कोई भी वो चीज़ जो नाउन को रिप्लेस करती है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारे प्रोनाउन हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? प्रोनाउंस हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम रेपिटेशन को अवॉइड कर सकें, क्योंकि अगर एक पैराग्राफ में बार बार एक ही नाम की आप जो है रेपिटेशन करते जाते हो तो उससे क्या बोर्डम क्रिएट होता है। लेकिन जब आप उसकी जगह पे कोई प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब वो आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होता है और उसका जो कोहेरेंस है वो बड़े अच्छे से मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल, मैरी वेंट फॉर अ वॉक, शी वेंट फॉर अ वॉक। तो क्या है कि मैरी वेंट फॉर अ वॉक, अगर हमने ये नाउन की ओर रिप्लेस करना हो तो प्रोनाउन से तो हम डेफिनेटली लगा देंगे शी वेंट फॉर अ वॉक। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। वो कहता है कि इन द सेकेंड सेंटेंस शी इज़ अ प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन मैरी। कि शी क्या है कि ये प्रोनाउन है जिसने नाउन की जगह ली थी। डेफिनेटली हमने पहले भी बात की कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पे आ जाए, नाउन को रिप्लेस कर सके, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर वो कहता है कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एन एंटीसीडेंट इज द नाउन द प्रोनाउन रिप्लेसेस और रेफर्स टू। मतलब कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसको हम रेफर करते हैं नाउन की जगह लेने के लिए, उसको क्या है कि ये एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, जैन एंड मार्गरेट वेंट शॉपिंग, दे बॉट न्यू बुक्स एट द स्टोर। तो कहता है कि जैन एंड मार्गरेट क्या है कि ये एंटीसीडेंट हैं। अगर हम यूज़ करते कि दे वेंट शॉपिंग, दे बॉट अ न्यू बुक, तो जैसे वो नेक्स्ट सेंटेंस में किया था, जैसे जैन एंड मार्गरेट वेंट शॉपिंग, तो क्या है उसके बाद हमने इनका नेम मेंशन करने के बजाय हमने सिंपली क्या किया था, दे बॉट न्यू बुक्स। तो दे क्या हुआ, एंटीसीडेंट हो गया जैन एंड मार्गरेट का, कि मतलब उसने रिप्लेस कर दिया इस नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन को, ये एंटीसीडेंट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन की अगर बात करें तो द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कि सब्जेक्ट प्रोनाउन इस चीज़ को डील करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या उस जुमले में क्या कहना जा रहे हैं। वी प्लेड स्कोर, वी इज़ अ प्रोनाउन एंड इट टेल्स हु द सेंटेंस इज अबाउट। वी मतलब सारा जो प्लेड सॉसर है, सॉरी ये एक गेम है। तो वो कहता है कि क्या है कि ये वी इसी चीज़ को मतलब बाकी सेंटेंस वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए इसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। वो कहता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई भी हो सकता है, सिंगुलर वी भी हो सकता है, यू हो सकता है, ही, शी, इट हो सकता है, दे हो सकता है, हु हो सकता है, हु एवर। मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन में इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो मतलब कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके यूज होगा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे मतलब एक्शन होता है या जिस पे अमल किया जाता है, उसको जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। शी किक्ड इट, उसने इसको किक मारी। इट क्या हुआ कि इट एक बेसिकली प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, इट, आस, यू, दैम, हु, होम, होएवर, मतलब ये आते हैं। फिर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो वो कहता है अ पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू वन स्पीकिंग द वन स्पोकन टू द अदर स्पोकन अबाउट। फॉर एग्जांपल, कैरन एट पिज़्ज़ा। वो कहता है कि क्या है कि एक पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे दूसरा जो पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू वन स्पीकिंग, किसी एक के बारे में बात कर रहा होता है
या एक मतलब वन स्पोकन टू और दिस वन स्पोकन अबाउट, मतलब या तो उसी के बारे में होता है या उसी चीज़ की जगह पे हम जो है रिप्लेस कर रहे होते हैं। जैसे कैरन एट पिज़्ज़ा, कैरन ने जो है पिज़्ज़ा खाया है, शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। अब उसने कैरन तो उसकी जगह पे नहीं लगाया, तो क्या किया उसने, शी को यूज़ किया। द वर्ड शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन दैट रेफर्स टू कैरन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो ज़ाती तौर पे अपने लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मी। अच्छा जी, उसकी एग्जांपल सिंगुलर में आई, मी, माइन, और प्लूरल में वी, अस, आर, आज, यू, योर, योर्स, यू, योर्स, ये दोनों में सेम ही रहता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, लेकिन प्लूरल में दे, दैम, देयर, देयर्स, यही होता है। फिर उसके बाद वो कहता है हमारे पास आ जाते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये टाइप्स की हम बात करें बेसिकली। तो reflexive pronoun is a pronoun that refers to the subject and is necessary to the meanings of the sentence. It ends in self or selves. कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है और कोई बहुत ज़रूरी मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। ये जो है सेल्फ, मतलब ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हो, किसी बात पे जोर देने के लिए जो है कि मतलब इसको वो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है, बॉब इंजॉयड हिमसेल्फ एट द जिम, कि बॉब ने जो जिम में खुद ही इंजॉय किया। हिमसेल्फ मतलब इस चीज़ पे फोर्स कर रहा है कि उसके साथ कोई और नहीं था, वो खुद ही इसको कर रहा था। तो हिमसेल्फ क्या हुआ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये मतलब वो कहते हैं समटाइम ज़रूरी होता है सेंस को क्लियर करने के लिए। फिर इंटेंसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो है या तो किसी नाउन पे या किसी दूसरे प्रोनाउन पे जो है जोर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब इस ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में ना भी हो तो क्या है कि इसके बगैर जो है सेंस कंप्लीट हो जाती है। डिड यू डेकोरेट द रूम योरसेल्फ, क्या तुमने कमरा खुद सजाया है? अब देखो, अगर आप करो डिड यू डेकोरेट द रूम तो भी ठीक है, योर सेल्फ को निकाल भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इंटेंसिव को यूज़ करें ना करें। हाँ, समटाइम हम इसको सेंस क्लियर करने के लिए वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो इसका कोई वो ख़ास इम्पेक्ट नहीं होता। उसके बाद जी रिफ्लेक्सिव एंड एक्सटेंसिव एग्जांपल्स में वो कहता है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ होता है। और प्लूरल में आर सेल्फ, योर सेल्फ और दैम सेल्फ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वो कहता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है? एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। इट मे और मे नॉट बी स्पेशली नेम्ड। वो कहता है कि ये मतलब इंडेफिनेट क्या है, ये ऐसी मतलब किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम पे अमूमी तौर पे मतलब किसी भी चीज़ को ये रेफ़र कर सकता है। जनरल तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इट मे और मे नॉट बी स्पेसिफिकली नेम्ड, मतलब इसको किसी ख़ास शख्स को या ख़ास चीज़ को रेफ़र नहीं किया जाता। जैसे समवन स्टोल माय वॉलेट, कि किसी एक ने मेरा वॉलेट जो है वो चोरी कर लिया। अब समवन में कोई भी हो सकता है, वहाँ 4-5 लोग खड़े हैं तो उनमें से कोई भी हो सकता है। तो बात यही है कि इंडेफिनेट में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि बात किसके बारे में की है। तो वो इनडेफिनेट की उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं, ये आप देख लीजिएगा। एनीबडी, एनीवन, ईच, आइदर, एवरी, एवरीबॉडी, नाइदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, या बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही इशारा करना होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेस एंड पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब कि ये जो है किसी चीज़, शख्स या मतलब आइडिया, किसी ख्याल की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? पॉइंट आउट करना, इशारा करना। दीज आर सो, ये खट्टे हैं। अब डेफिनेटली उसके हाथ में कुछ ना कुछ है जिसको वो रेफर कर रहा है कि ये जो हैं खट्टे हैं। तो दीज क्या हुआ, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्या है, नीचे हमने दिखाया कि जी उसके हाथ में लेमन्स थे जिसको उसने कहा है कि दीज आर सोस। तो वो कहता है कि वर्ड लेमन को उसने रिप्लेस कर दिया दीज के साथ। इससे क्या हुआ कि इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद उसने कहा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस वगैरह यूज़ होते हैं। फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास आ जाते हैं। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, मतलब इससे हमें मतलब ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। हु, होम एंड विच आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु रोट ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट जो है वो किसने लिखा है? द वर्ड हु इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हु हो या होम हो या विच हो या व्हाट हो, इनको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
अब थोड़ी-सी मतलब एक ही लास्ट स्लाइड में हम केसेस की बात कर लेते हैं। 3 बेसिक केसेस होती हैं प्रोनाउन की, पॉसेसिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव। अब पॉसेसिव क्या है? ये वर्ड पोजेशन से निकला है। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि मलकियत ज़ाहिर करना, कि ये चीज़ मेरी है, मैंने खुद देखा है, तो ये चीज़ें पोजेशन में आती है। वो कहता है दिस केस इज़ यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑफ समथिंग, कि मतलब आपकी कोई चीज़ है, आप मतलब पोजेशन शो करने के लिए बता रहे हो, भाई ये मेरी है। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब ये जो माइन है ना, तो ये पोजेशन को शो कर रहा है, इसलिए इसको पोजेसिव केस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्टिव केस, अ केस विच इज़ यूज शो द सब्जेक्ट और एजेंट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब इज नोन एज द सब्जेक्ट। शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो शी क्या हुआ, ये सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होती है। शी इज़ एंग्री विद मी, तो विद मी जो मी लास्ट पे आया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आता है। ये इस तरह से आइडेंटिफाई होती हैं, और जो पोजेसिव केस है वो हमेशा पोजेशन के लिए जो है यूज़ होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो अगर मतलब आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वर्ब और एडजेक्टिव को जो है डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।